रात की गहरी खामोशी में समंदर की लहरें चीख चीख कर अपनी बेचैन कहानी सुनाने की कोशिश कर रही थीं। हुआ के झोंके के बार बार पानी के कतरों को उठाकर फिजा में बखेर रहे थे, जैसे कुदरत भी किसी छपी हुई हकीकत को जाहिर करने पर उड़ी हो। चांदनी की मध्यम रोशनी समंदर की सतह पर बखर रही थी, मगर इस सुकून में भी एक अनजानी बेचैनी छपी हुई थी। इसी साहिल के किनारे एक बुढ़ा माछीरा अपनी टूटी फूटी कुश्ती के पास बैठा था। इसकी आंखों में वक्त की धूल, चेहरे पर थकन की लकीरें और जिस्म पर जिंदगी की कड़ी मेहनत के निशानात थे। वो सालों से समंदर को अपना घर समझकर जीता रहा था, मगर इस रात कुछ अलग थी। वो बार बार आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे इसे यकीन हो कि आज का दिन इसकी जिंदगी बदल डालेगा। इसी लम्हे दौर से किसी की हल्की सी चीख सुनाई दी। बुढ़ा माछीरा चौंक गया। वो अपने कानों पर हाथ रखकर सुनने लगा। हाँ, ये आवाज वहम नहीं थी। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। वो तेजी से अपनी कुश्ती में कूदा और पतवार संभालते ही पानी को चीरता हुआ आवाज की समत बढ़ गया। चंद लम्हों बाद इसकी नजरें एक जवान लड़की पर पड़े। वो समंदर के बीचों बीच लहरों से लड़ती डूबने से बचने की कोशिश कर रही थी। इसके लंबे बाल पानी में उलझ गए थे और उसके कपड़े बोझ बनकर इसे नीचे खींच रहे थे। हाय राम, बुढ़े माछीरों के होंठों से निकला। इसने झट से पतवार छोड़कर लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया। बड़ी मुश्किल से इसने इसे खींचकर अपनी कुश्ती में डाला। लड़की नीम बेहोश थी। इसके होंठ नीले पड़ चुके थे, जिस्म कांप रहा था। माछीरा जल्दी से अपनी पुरानी चादर इस पर डाल देता है और कांपती हुई सांसों को संभालने की कोशिश करता है। बेटी, संभल जा। ताव कौन है? कहाँ से आई है? वो बार बार सवाल करता है, मगर लड़की की आंखें बंद रहती है। आखिरकार लड़की ने मध्यम आवाज में कहा, मैं कहाँ हूँ? माछीरा थोड़ा सुकून में आ गया। ताव जिंदा है बेटी। समंदर ने तुझे निगला नहीं। लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। इसकी आंखों में खौफ, दर्द और एक ऐसा राज छुपा था जो शायद दुनिया को हिला दे। मेरा नाम, इसने कहा और फिर रुक गई। वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। माछीरा खामोशी से इसे देखता रहा। इसकी बूढ़ी आंखें सब कुछ पढ़ लेने वाली थीं। कुश्ती साहिल पर पहुंची तो रात गहरी हो चुकी थी। माछीरा लड़की को अपने झोंपड़े में ले आया। झोंपड़ा पुराना था, मगर दिल से दिया हुआ सहारा था। लकड़ी के टूटे दरवाजे के पीछे वो इसे चारपाई पर लिटा देता है। बेटी, अब ताव महफूज है, इसने कहा और आग जलाने लगा। लड़की की आंखों में आंसू भर आए। अपने मेरी जान बचाई। माछीरा हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, बेटी, ये समंदर मेरा पुराना दुश्मन है। आज पहली बार इस दुश्मन ने मुझे तोहफा दिया है। वो दोनों खामोश बैठे रहे। बाहर समंदर की लहरें शोर मचा रही थीं, जैसे आने वाले तूफान की खबर दे रही हो। माछीरा जानता था कि ये लड़की आम नहीं है। इसके आने के पीछे कोई राज है, और वो राज न सिर्फ इसकी जिंदगी बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल सकता है। रात की चुपकिट्टी हुआ में गलियों की खामोशी और टूटे पुराने घरों की हल्की कांपती रोशनी एक पुरस्रार फिजा पैदा कर रही थी। रामनाथ का दिल अभी भी धड़क रहा था। आंखें थकन और तशवीश के मिले जले जज्बात से भरी हुई थीं। गलियों के हर मोड़ पर वो राधा की तस्वीर तलाश कर रहा था, मगर सिर्फ खाली दरवाजे और खामोश छतें जवाब दे रही थीं। इसकी नज़र पुरानी सुंदोक पर पड़ी, जो उसकी माँ की आखिरी यादें रखती थी। सुंदोक की सुनहरी बालियां चमक रही थीं और रामनाथ के दिल में सदमा और हैरत की लहर दौड़ गई। क्या ये मुमकिन है? राधा, एक चूर, इसने अपने आप से कहा, मगर जवाब न जान सका। रामनाथ ने अपने पुराने दोस्त श्याम सुंदर के पास दौड़ लगाई। श्याम ने सुनकर कहा, रामनाथ, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। रानी के महल चली। वो इंसाफ करेगी। और रामनाथ ने गहरी सांस ली, दिल में उम्मीद जगाई, और वो महल की तरफ बढ़ा, जहां रानी की शानदार और पुरस्रार मौजूदगी उसका इंतजार कर रही थी। सत हुआ में भी उसके हाथ कांप रहे थे, मगर सुंदोक मजबूती से थामा हुआ था। महल के दरवाजे पर दो लंबे तलवारों वाले सिपाही खड़े थे। एक ने रामनाथ को ऊपर से नीचे देखा और हंसकर कहा, रानी से मिलने आए हो? बूढ़े हो, यहां तुम्हारा काम नहीं, हटो। दूसरा सिपाही बोला, रानी ने आज दरबार आम लोगों के लिए खोला है। कुछ सवाल जवाब के बाद तुम अंदर जा सकते हो। रामनाथ महल के अंदर दाखिल हुआ और हर कदम पर महल की अजमत ने इसे घेर लिया।
ऊंचे गुंबद, जमीन पर सुर्ख कालीन, दीवारों पर चमकते आईने, हजारों दीपक की रोशनी, सब कुछ ख्वाब जैसा महसूस हो रहा था। दरमियान में रानी का ऊंचा तख्त और उस पर बैठी हुई रानी, जिसका चेहरा निकाब में छुपा हुआ था। सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं जो खामोशी, ताकत और राज़ीपिन का पैगाम दे रही थीं। विजयर ने बुलंद आवाज में कहा, रामनाथ, अपनी बात रखो। रामनाथ ने सांसें गहरी खींची और कहा, रानी साहिबा, मैं एक बोड़ा मच्छी हूं। 2 दिन पहले एक लड़की आई, जवान और खूबसूरत, मुझसे शादी करने पर उड़ी रही। मैंने मना किया मगर वो ना मानी। शादी हो गई और फिर वो मेरी माँ की आखिरी सुनहरी बालियां लेकर गायब हो गई। वो दरबार में खामोशी छा गई। रानी ने चंद लम्हे खामोश रहकर पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? रामनाथ ने फैसला कुन आवाज में कहा, सिर्फ वो सुनहरी बालियां वापस चाहिए जो मेरी माँ की आखिरी यादें हैं, कुछ और नहीं। रानी ने सुंदूक अलिफाटे आलिफ और इसे वापस जगह पर रख दिया। रामनाथ हैरत में रह गया। ये कैसे? ये सुंदूक, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? और वो चूर कहाँ है? रानी ने मुस्करा कर कहा, सबका हिसाब लिया जाएगा। वक्त आने दो, तुम्हारी माँ की यादें और इंसाफ तुम्हारे पास वापस आएंगे। रामनाथ ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि आज की रात उसकी जिंदगी के सबसे बड़े राज का आगाज है। रानी के निकाब के पीछे छपी हकीकत और राधा की गुमशुदगी, ये सब चीजें एक दूसरे से जड़ी हुई थीं और उन्हें हल करने के लिए इसे अपने दिल की तमाम हिम्मत जमा करनी होगी। महल से निकलते ही रात की हुआ और भी सर्द महसूस हो रही थी। गलियों में चलते हुए हर कदम के साथ रामनाथ का दिल बेचैन था। वो सोच रहा था, क्या राधा वाकई मेरी माँ की सुनहरी बालियां लेकर गई या ये सब कुछ किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? इसी दौरान एक हल्की सी आवाज ने इसे चौंका दिया, रामनाथ। वो रुक गया और गर्दन मोड़ कर देखता है, मगर गिल्ली सुनसान थी। दिल धड़क रहा था और वो महसूस कर रहा था कि कोई इसे देख रहा है, किसी की आंखें जो अंधेरे में छपी हुई थीं। कौन है वहां? रामनाथ ने जोर से पुकारा। खामोशी के बाद एक मध्यम हंसी सुनाई दी। वो हंसी थी जिसमें माजी और हाल का मिला जला एहसास था। रामनाथ ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर हर कदम पर गिल्ली और भी तवील और पेचीदा महसूस हो रही थी, जैसे हर मोड़ पर एक नया राज छुपा हो। अभी वो गिल्ली के आखिर में पहुंचा था कि इसे महसूस हुआ राधा कहीं करीब है, मगर वो छपी हुई थी, जैसे वो जानती हो कि अभी वक्त नहीं आया। रामनाथ ने दिल में अज़्म किया, मैं इसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात का सन्नाटा गलियों पर छाया हुआ था और गंगा की लहरें धीरे धीरे किनारे पर टुकर मार रही थीं। रामनाथ के दिल में बेचैनी और तजस्सुस की एक लहर दौड़ रही थी। हर कदम पर वो राधा के राज को जानने के लिए बेताब था। गलियों की रोशनी धुंधली थी और हवा में नमी की खुशबू रामनाथ की सांसों में घुल रही थी। राधा खामोशी से इसके सामने आई। इसकी आंखों में वही राज और पर असरार रोशनी थी। रामनाथ ने इससे पूछा, राधा, तुम वाकई कौन हो? और ये सब सुनहरी बालियां, तुम्हारी हकीकत, सब कुछ? राधा ने गहरी सांस ली और नर्म मगर पुरसर आवाज में कहा, रामनाथ, मैं वो हूं जिसका वजूद तुम्हारी जिंदगी में एक सबक और एक नया रास्ता लाने आया है। सुनहरी बालियां वो माजी की यादें हैं, मगर उनके पीछे छपी कहानी बहुत बड़ी है। रामनाथ की आंखों में हैरत और थोड़ी सी तशवीश झलक रही थी। ये सब तुम्हारे लिए क्यों? क्यों मेरी जिंदगी में ये सब कुछ? राधा ने कदम बढ़ाया और उसने अपने हाथ में वो सुंदूक थामा जिसमें माँ की आखिरी यादें महफूज थीं। ये सुंदूक तुम्हें वापस मिलेगा रामनाथ, मगर असल सबक यह है कि मोहब्बत, एतमाद और कुर्बानी के बगैर जिंदगी मुकम्मल नहीं होती। तुम्हें ये सब समझना होगा। रामनाथ ने दिल की गहराई से कहा, मैं तुम्हारी बात समझना चाहता हूँ, मगर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? राधा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे लिए एक इम्तिहान थी। तुम्हारे दिल की ताकत, तुम्हारी वफादारी और तुम्हारी मोहब्बत को परखना मेरा मकसद था। अब तुमने ये सब साबित कर दिया है। रामनाथ के दिल में एक अजीब सुकून और खुशी ने जन्म लिया। वो जान गया कि राधा के पीछे छपी हकीकत इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज थी, मगर इस राज में एक नया सबक भी था। गंगा के किनारे सूरज की पहली किरणें पानी पर टुमटुमा रही थीं। रामनाथ ने राधा का हाथ पकड़ा और दोनों के दिल में एक नई रोशनी और उम्मीद जागी। अब मैं जान गया हूँ, तुम सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक हो। राधा ने सर हिलाया और कहा, हम दोनों के लिए नई शुरुआत का वक्त आ गया है रामनाथ। ये सुंदूक की यादें और ये गंगा, सब कुछ हमें जोड़ रहा है। मोहब्बत और कुर्बानी की कहानी यही है। रामनाथ और राधा ने सुंदूक खोला
और माँ की सुनहरी बालियां वापस देखी। उन बालियों में सिर्फ माजी की यादें नहीं थीं, बल्कि एक पैगाम था, जिंदगी में सब्र, कुर्बानी और मोहब्बत सब कुछ जीता सकती है। रामनाथ ने दिल में कसम खाई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा राधा। हर लम्हा, हर सब्र और हर खुशी में। और राधा ने मुस्कुरा कर कहा, और मैं भी रामनाथ, तुम्हारे साथ हर लम्हा, हर आजमाइश में। इसी लम्हे गंगा की लहरों ने धीरे धीरे किनारे को छुआ और एक पुरसुकून सुकून दोनों के दिलों में उतर गया।